成了夕阳，是谁的响应在梦里吟唱？船上满负荷的装载着友谊，和睦的汉字，那么的走着短发。我要去向那你到不了的地方，相信那里的笑容也会和你一样。留下的是真诚，带走的是祝愿，沿航的轨迹，写就丝路传奇的华章。समय हो गया है, खत्म कर दो इन्हें। चियाज़ू। अरे नहीं, मैं यहीं पर मारा जाऊंगा क्या? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ। तुम अच्छे लोगों को नहीं मार सकते। मामे, मामे। इन्हें छोड़ दो। अंकल वैन काय। सेठ शेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुजूर ज़ेंग, आपको गलत फहमी हुई है, ये लुटेरे नहीं है। क्या सच में? हाँ। हमें इस पे शक है और इसने भागने की कोशिश की पर हमसे बच के नहीं जा सका। अरे नहीं, ये सब कोई गलत फहमी हुई है। ये समुद्री लुटेरा नहीं है। मेरा जहाज चट्टान से टकरा गया था, तब इसने हमारी जान बचाई। क्या सच में? हाँ। तो फिर इस बारे में क्या कहोगे? हुजूर ज़ेंग, ये तो सिर्फ लोहे की चीज है, इससे ये लुटेरा नहीं साबित होता है ना? अच्छा। और हमारे कैप्टन भी ईमानदार इंसान हैं, ये लुटेरों का साथ नहीं दे सकते। हुजूर, आप तो सबसे समझदार हैं। इस गलतफहमी के चक्कर में कोई बड़ी गलती मत करिए। नहीं हुजूर। आज तो मैं तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा कोई चालाकी की तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा, समझे? तुम ठीक तो हो? अंकल वैन काय, आप सही समय पर आ गए। आज मेरा खेल खत्म था। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतर जाओ। बस बस बस। सेठ शेन, हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। आपकी वजह से हम बच गए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इन सब की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम था। अच्छा, अपना काम बताइए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको अपने जहाज सिटोंग का कैप्टन बनाना चाहता हूँ, जिसे हमें जावा लेकर जाना होगा। जावा लेकर? पर सेठ शेन, आजकल काफी लूटपाट हो रही है और जावा बहुत दूर है। मैं आपका शुभचिंतक होने के नाते कहूंगा कि आप ये खतरा ना लें। हाँ, दरअसल आप कुछ नहीं जानते कैप्टन। अपने पिछले सफर पर जहाज टकराने के चलते मैंने काफी नुकसान उठाया। मुझे दोबारा सफर करना ही होगा ताकि अपना कर्जा उतार सकूं, वरना मुझे जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी बात है। अगर आप मेरी मदद करेंगे और ये सफर कामयाब हो जाए तो मैं आपको इसकी बड़ी कीमत दूंगा। अंकल दायोन, आप प्लीज मान जाइए ना। इससे आप अंकल वैन काय की मदद भी कर देंगे और वोंग दायोन को ढूंढकर सच्चाई भी जानेंगे। दायोन को ढूंढकर? टेनमोकू कप मिल गया तो मैं भी घर जा सकूंगा। एक तीर से 3 निशाने। मेरी बात सुनिए कैप्टन, इस समय आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं तैयार हूँ। क्या बात है! हम खुले समंदर में सफर करेंगे। शेन वेंकाई, तुम ऊट पटांग सपने देख रहे हो। अभी तक तुमने मेरा पिछला पैसा लौटाया नहीं है और आ गए फिर से पैसे मांगने। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें और पैसे दूंगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर ये सफर कामयाब रहा तो मैं आपका पिछला पैसा भी लौटा दूंगा और ढेर सारा मुनाफा भी कमा कर लाऊंगा। पर अगर आपने मुझे जेल भेज दिया तो आपका पैसा गया। आप समझ सकते हैं ना, इसमें आप ही का नुकसान है। अच्छा तो
मुझे मुनाफे में तुम कितना हिस्सा दोगे बोलो? 70-30 में बांट लेंगे। मेरे 70, तुम्हारे 30। सेठ वैंग, ये तो सरासर गलत है। लेना हो तो लो वरना जाओ। पर मैं अपनी जान और सब कुछ दांव पर लगा रहा हूँ और मुझे सिर्फ 30%, ये सही नहीं है। वो तुम देख लो, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो तुम्हें दिया हुआ मेरा सारा का सारा पैसा डूब जाएगा, समझे? अच्छा 50-50 ठीक है। चलो 40-60। मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। बस मेरा एक और काम कर देना। क्या? जी मेरी किस्मत चमकाता है, क्या तुम इसे मुझे लौटा सकते हो? अगर ऐसा है तो ले जाओ इसे। जी मेरा बच्चा, तू मेरे पास लौट आ गया। आपका शुक्रिया सेठ वैंग। अंकल दायोन, हम यहाँ किसे ढूंढने आए हैं? न्यू अमान को ढूंढने आए हैं। न्यू अमान? उसने मेरे लिए बहुत साल काम किया और वो मेरे परिवार का वफादार साथी है। पर हमारे परिवार के बर्बाद होने के बाद उसने समुद्री सफर करना छोड़ दिया। जावा तक के सफर में हमें तूफानों का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे हालातों में न्यू अमा ही जहाज को संभाल सकता है। अच्छा, मैं समझ गया। अजीब बात है, ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है? शाओशे, तुम क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं अंकल। वो रहा न्यू अमा जिसकी हमें तलाश थी। अच्छा, ये न्यूमान है? न्यूमा, तुमने आने में काफी देर कर दी। तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? कहाँ है तुम्हारे आदमी? कौन से आदमी? माल ढोने वाले आदमी। और कौन? ओह, मेरे पास आदमी नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। तुम अकेले कैसे करोगे? अकेले माल ढोने में काफी समय लग जाएगा। एक बात समझ लो, अगर तुम्हें काफी देर हुई तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अभी आप पीछे हट जाइए। ये क्या, तुमने सारा माल बांध दिया पर अब इसे उठाओगे कैसे? वाओ, क्या ताकत है! अगर ये ओलंपिक्स में चला गया तो सारे एथलीट्स को धूल चटा देगा। न्यू अमा सबसे ताकतवर है और जहाज चलाने में माहिर। अगर ये सिटोंग की कमान संभालेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यू अमा, मैं यहाँ तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। समुद्री सफर के बारे में? तो तुम्हें पता चल गया? हाँ, अभी पता चला। मैं आपके पास ही आने वाला था। ये सफर बहुत ही खतरनाक है। अगर तुम ना जाना चाहो तो मैं समझ सकता हूँ। हुजूर, अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, भरोसा रखिए। अच्छा। न्यूमान, तुम तो बहुत ताकतवर हो। तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। ये लो। शुक्रिया, पर मुझे काम मिल गया। क्या? और इस तरह से गांठ लगाई जाती है। इस तरह तुम्हारा घड़ा हिलेगा नहीं, सीधा रहेगा। हाँ, वाओ, न्यूमान कमाल कर दिया। ये तो खुशी की बात है कि पैसों का इंतजाम हो गया है और अच्छी बात ये है कि न्यू अमा भी हमारे साथ है। अब हम सफर के लिए तैयार हैं। हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए सेठ। ऐसा क्यों? मैंने सिटोंग को बहुत ध्यान से देखा है। ये एक बहुत पुराना जहाज है और इसे मरम्मत की जरूरत है। मरम्मत की? इसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा। सही कहा ना? जावा यहाँ से बहुत दूर है सेठ। हमें समुद्री खाइयों के ऊपर से गुजरना होगा। हमारे पास इसकी मरम्मत का समय है। अगर मरम्मत नहीं हुई तो बाद में पछताना पड़ेगा। सही कह रहे हैं, पर इसकी मरम्मत का काम किससे करा जाए? आप किसी को जानते हैं? हाँ, हुलो बेई। अंकल दायोन, हुलाबे अच्छी होती है क्या? हर वक्त खाने की सोचते हो। वो एक इंसान है, खाने की चीज नहीं है बेटा। अच्छा। जहाज बनाने में वो सिटोंग सिटी का सबसे माहिर कारीगर है। उसके जैसा काम कोई नहीं कर सकता। वो सबसे मजबूत जहाज बनाता है। शाओशी, वहाँ क्या देख रहे हो? अंकल दायोन, वहाँ देखिए, वो आदमी फिर से हमारा पीछा कर रहा है। इसे हमसे क्या चाहिए? आपको ये आदमी गलत नहीं लग रहा? घबराओ मत,
शायद यहाँ से गुजर रहा होगा। आओ चलो। अच्छा। हम पहुंच गए। उलोबे अपने काम में इतना खो जाता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तुम इस रस्सी को खींचो। ठीक है। ओह अच्छा, साइंटिस्ट ऐसे ही होते हैं। साइंटिस्ट्स? नई चीजें इजाद करने वाले लोग। अब कौन आ गया? हाँ, कैप्टन। उलोबे, कितने दिनों बाद मिले हैं। मुझे नहीं पता था आप आने वाले हैं। आइए अंदर आ जाइए। मुझे आपको कुछ दिखाना है। आइए आइए इस तरफ। आइए आइए। ये देखिए। वाओ, कितना खूबसूरत जहाज है। तो इस बार तुमने ये बनाया है? अपनी पिछली गलतियों से सबक लेकर मैंने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या नया है? इस बार तुमने नीचे की तरफ ज्यादा कमरे बना दिए हैं। आपकी नजरों से कुछ नहीं छिपता है ना? इसका फायदा ये है कि अगर जहाज चट्टान से टकराया तो नुकसान कम होगा। इसका बाहरी हिस्सा टूटने पर भी पानी सिर्फ एक ही हिस्से में भरेगा। टकराने के बाद भी ये चल सकता है। और इन कमरों से जगह भी बढ़ गई है, जहाँ हम काफी सारा सामान रख सकते हैं। इसके काफी फायदे हैं। क्या बात है। एक सेकंड, मैंने इसके बारे में शिपिंग एनसाइक्लोपीडिया में पढ़ा था। इसे पानी रोक तरीका कहते हैं। ये टैंग डायनेस्टी में बनाया गया था। पानी रोक तरीका? हाँ, ये नाम अच्छा है। मैंने इसका नाम सोचा ही नहीं था। आज से अपनी इस बनावट को यही नाम दूंगा। वाओ, ये क्या चीज है? ये तो लकड़ी की पतंग है। लकड़ी की पतंग उड़ती है क्या? और नहीं तो क्या, वरना मैं इसे बनाता ही क्यों? वाओ, सच्ची कमाल है। पहले मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ, नहीं तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा। अरे नहीं, ये तो बाहर जा रही है। इसे वापस लाना होगा। बहुत ही प्यारा बच्चा है, पर आया कहाँ से है ये? इस वक्त तुम्हें ये समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है उलोबे। मैंने इतनी दुनिया देखी है, फिर भी मैं एक बच्चे की बातों में आ गया। मेरी बात तुम्हें शायद मजाक लगे। अरे बिल्कुल भी नहीं। इस ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से रहस्य हैं। कुछ भी हो सकता है। तुमने सही कहा, कुछ भी हो सकता है। वो मैं तुमसे यहाँ एक जहाज की मरम्मत की बात करने आया था। मरम्मत की बात करने? मैं सेठ शेन के जहाज का कैप्टन बन रहा हूँ और हम बहुत जल्द जावा के लिए निकलने वाले हैं। क्या सच में? अगर मैं शाओशी से ना मिलता तो शायद इसके लिए कभी तैयार ना होता। लगता है मेरी किस्मत मेरे साथ कुछ खेल खेलना चाहती है। क्या तुम अपने बेटे की तलाश में जा रहे हो? हाँ, अगर वो वाकई लुटेरा है तो मैं उसे खुद पकड़कर दरबार में पेश करूंगा। अगर वो नहीं है तो उसे इंसाफ दिलाऊंगा और अपने परिवार के नाम पर लगा धब्बा मिटा दूंगा। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या? मैंने तुम्हारे बेटे को बड़ा होते देखा है और मुझे नहीं लगता वो कभी लुटेरों का साथ देगा। और इसी बहाने इस सफर पर मेरा यह नया जहाज भी परखा जाएगा। हाँ ठीक है, एक काम करो, ये सारा सामान दे दो। अंकल वैनकाई, आप इतना सामान क्यों खरीद रहे हैं? बच्चे तुम कुछ नहीं जानते। साउथ ईस्ट एशियन और दूसरे देशों को हमारा ये सामान बहुत पसंद है। वहाँ पहुँचते ही सब कुछ बिक जाएगा। इसके अलावा इस सामान से हमारे जहाज को वजन मिलेगा। जानते हो, चीनी मिट्टी से लदे जहाज कम डूबते हैं। अच्छा, मैं समझ गया।
ये गेंडा यहाँ कैसे आ गया? मैंने सुना था कमीर को तोहफे में दिया गेंडा भाग निकला है। कहीं ये वही तो नहीं? वो इसी तरफ आ रहा है, भागो! इस तरफ मत आना, इस तरफ मत आना। अंकल वैनगाई, चलिए यहाँ से, पहले अपनी जान मैं नहीं बचाइए। जा सकता। मेरा माल का क्या होगा? मेरा चलिए। सामान! मेरी किस्मत ही फूटी है। वाह, इसने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? मेरा नाम मामादू है। मामादू? तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे ऐसा मत कहिए। बस अगर इसके बदले आप मेरी कुछ मदद कर दें तो। कैसी मदद बोलो? क्या आप मुझे आपके जहाज पर ले चलेंगे? अच्छा, तो तुम सिटोंग पर सवारी करना चाहते हो? हाँ। आखिर तुम हमारे जहाज पर जाना क्यों चाहते हो? वो मैं बहुत दूर एक देश से आया हूँ। मेरा जहाज खराब हो गया और मैं इसी शहर में फंस गया हूँ। मुझे लगा शायद आप मुझे घर जाने में मेरी मदद कर देंगे। तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? मुझे डर था कि कहीं आप मना ना कर दें। बस इसीलिए आपका पीछा कर रहा था। अच्छा, तो इसलिए पीछा कर रहे थे? क्या मुझे आप अपने साथ ले चलेंगे? तुम अपने घर जरूर लौटोगे। साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। अरे वाह, हमारा एक और साथी बढ़ गया। सही कहा। सही कहा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बस ये आखिरी सामान है। इसके बाद सफर पर निकलेंगे। क्या बात है! हुजूर आ रहे हैं। ये यहाँ क्यों आए हैं? आइए हुजूर, आइए। आप अचानक यहाँ कैसे? मैं कैप्टन डायोन से मिलने आया हूँ। हाँ, वो अंदर हैं। ये सब क्या चल रहा है? हम और रुक नहीं सकते। हवा की दिशा बदल सकती है और तब हमें इंतजार करना पड़ेगा। मैं यहाँ जो बताने आया था, मैंने बता दिया। आगे आपकी मर्जी। हुजूर, फिर आइएगा हुजूर। शाओशी, एक काम करो, जल्दी से अंदर जाओ। ओह, क्या मैं? कैप्टन को तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा। यहाँ क्या चल रहा है? अभी अभी हुजूर ज़ेंग सरकार को मिली ताज़ा खबर देने आए थे। सुना है लुटेरों ने जावा से आ रहे जहाज पर हमला कर दिया है। जहाज पर सवार राजकुमार उतामा और बाकी के लोग सब के सब मारे गए। क्या? आप मुझे साथ लेकर नहीं जाएंगे? इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं नहीं मानता। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। किसी की मदद नहीं चाहिए। शाओशी, अभी तुम बच्चे हो। बिल्कुल नहीं। और हूँ भी तो क्या हुआ? आखिर मैंने इस जहाज को बचाया था। मैं आप सबसे बेहतर हूँ और आप सबसे ज्यादा समझदार भी हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसी बात है तो इधर आओ। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। मुझे नहीं जाना। तुमने कहा तुम सबसे बेहतर हो, सबसे समझदार हो। ऐसा है तो साबित करो कि तुम हमारे साथ जहाज पर जाने लायक हो। अगर तुमने ये पाल चढ़ा ली तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, वरना तुम कहीं नहीं जाओगे, यही रुकोगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं ये करके ही रहूंगा। बहुत ही जिद्दी बच्चा है, बिल्कुल वोंग डायोन जैसा, है ना कैप्टन? हाँ? बस करो, मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाले हो। ये सफर बहुत खतरनाक और जानलेवा है। इसके माँ बाप किसी दूसरी दुनिया में इसके घर आने का इंतजार कर रहे होंगे और मैं इसे हमारे साथ ले जाकर इसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे हर हाल में इसे इसके घर भेजना होगा।
तरीका तो जरूर होगा। अंकल लूबे, आइए आपकी पीठ दबा दूं। क्यों बच्चे, मक्खन मत लगाओ। मदद चाहिए तो सीधा बोलो। क्या आप मेरे लिए ये बना सकते हैं? हाँ? ये क्या है? ये एक पुली है। इसकी मदद से मैं पाल को चढ़ा दूंगा और मेरा काम बन जाएगा। पुली से काम बन जाएगा? शाओशी, ये तुम क्या कर रहे हो? जरा रुकिए। कल कैप्टन ने मुझसे कहा था अगर मैंने ये पाल चढ़ाई तो वो मुझे साथ ले जाएंगे। मैं आप सबके सामने ये करने वाला हूँ। आखिर ये काम ये करेगा कैसे? इस बच्चे ने तो वाकई में ये कर दिखाया है ना? जरूर तुमने इसकी मदद की होगी। कैप्टन, मुझे याद है एक बार आपने कहा था जो आदमी सपना लेकर चलता है समुंदर उसका साथ नहीं छोड़ता। इसे ले चलते हैं। तुम साथ चल सकते हो। शाओशी, कैप्टन मान गए हैं, तुम साथ चल सकते हो। सच्ची?